बिफोर हैप्पीनेस बाय शोनेकर। खुशी और सफलता हासिल करने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सिचुएशन को कैसे देखते हैं। क्या किसी को भी हैप्पीनेस और सक्सेस के सीक्रेट का पता मालूम है? हम लोगों में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता और खुशी के पीछे किस्मत का हाथ होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग केवल जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके पास सफलता भी होती है और खुशियाँ भी। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशियाँ मिल ही नहीं पाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन अब इन सब बातों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस किताब में आपको पता चलेगा कि लाइफ में सफल और खुश होने के लिए क्या करना चाहिए। इस किताब में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और इससे लाइफ कैसे बदल सकती है। खुशियों की चाबी कहाँ है? तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल के समय में अधिकतर लोग हर चीज के एक्सपर्ट बनकर टहलते रहते हैं, बिन मांगे भी सलाह देते रहते हैं। अगर आपसे कोई टकरा जाए तो उससे खुशी और सफलता की ओर जाने का रास्ता पूछ लीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ लोग उसका रास्ता पैसे को बताएंगे, तो कुछ लोग बड़े बड़े कनेक्शंस यानी जुगाड़ को। अब ये फैसला आपको करना होगा कि इन लोगों में से सही रास्ता कौन बता रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कई लोग बिना पैसे और कनेक्शन के भी जिंदगी में काफी ज्यादा सफल हुए हैं। वहीं कई लोग खूब पैसे और कनेक्शन के बाद भी ड्रग्स और डिप्रेशन की शरण में चले गए। फिर उन लोगों का नंबर आता है जिन्हें दुनिया ने एवरेज समझ लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को शानदार ढंग से जिया और खुशियों की तलाश पूरी कर ली। इन सब की कहानी और अंतर को समझने के बाद ही आपको आपका जवाब मिलेगा। इसीलिए आज से ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ने और सीखने की आदत डालने की कोशिश करें। ये बात भी 100% सच है कि खुशी और सफलता केवल नजरिए से नहीं मिलेगी। अगर आपको नॉवेल लिखना है तो आपके अंदर लिखने की काबिलियत तो होनी ही चाहिए। अगर काबिलियत भी नहीं है तो उससे सीखने की कला और पैशन तो लाना ही पड़ेगा। किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए स्किल्स में मास्टर होना लाजमी है। बिना मास्टरी के मास्टर कैसे बन पाएंगे? इसीलिए सबसे पहले अपने रिसोर्सेज के बारे में पता करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स हैं। इसके बाद आपको उन रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठाना आना चाहिए। अगर आपके पास बहुत काबिलियत है लेकिन आप उस काबिलियत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका अचार डालने से क्या ही फायदा। आपको उन खूबियों का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए ही करना होगा। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको कैमरे के सामने तो आना ही होगा। भले ही आप छोटे प्लेटफॉर्म में कैमरे के सामने आए, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। इन सबके साथ लक्ष्य बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं बना लेना है जिसे आप हासिल ही ना कर पाएं। इसीलिए लक्ष्य तय करते समय खुद से सवाल जरूर करें कि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर क्षमता है कि नहीं। अपनी क्षमता का आकलन आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हासिल करने वाले लक्ष्य बनाएंगे तो आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। लाइफ में सफल होने के लिए आपका मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको किसी मोटिवेशनल गुरु की दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपसे बेहतर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसीलिए आज से पैसे देकर या फ्री में भी मोटिवेशन खरीदना बंद कर दीजिए। खुद को खुद ही मोटिवेट करिए, खुद के साथी बनिए और खुद की महाभारत को स्वयं जीतने की कोशिश करिए। चुनौतियों का सामना करने से पहले उसे समझने की कोशिश करिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम जिस नजरिए से रियलिटी को देखते हैं हमें सिचुएशन वैसी ही नजर आने लगती है। लेकिन क्या हो अगर रियलिटी ही प्रॉब्लम हो? इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बॉस सच में अनसपोर्टिव हो, या फिर आपके ऑफिस का वर्कलोड सच में बहुत ज्यादा हो, या फिर ऑफिस में आपके प्रमोशन का रास्ता सच में ब्लॉक हो। इन सभी केसेस में प्रॉब्लम रियलिटी की तरफ गलत नजरिया नहीं है, बल्कि खुद रियलिटी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह की सिचुएशन में भले ही आप अपने नजरिए को कितना भी बदल लें, लेकिन उससे प्रॉब्लम रत्ती भर भी कम नहीं होंगी। क्या आपने कभी बैकपैक बैग को पीठ पर कैरी किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा कि कभी कभी तो वो आपको काफी हल्का महसूस होता होगा, लेकिन जब आप थके हुए होते होंगे तब उसी बैग का वजन आपकी जान लेने वाला लगता होगा।
इसका मतलब साफ है कि सिचुएशन बदलने से रियलिटी में बदलाव आता है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। जब हम नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो हमें छोटी छोटी दिक्कतें भी बहुत भारी लगने लगती हैं। वहीं जब हमारा माइंडसेट बेहतर रहता है तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बिलीफ सिस्टम में बहुत ताकत होती है। इंसान जो सोचने लगता है वैसा ही उसका दिमाग करने लगता है। अगर किसी इंसान को ड्राइविंग करनी है लेकिन वो सोचता रहे कि उससे कभी भी ड्राइविंग नहीं आ सकती है तो फिर वो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख पाएगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उसने बार बार अपने दिमाग को आदेश दिया है कि उसे ड्राइविंग नहीं आ सकती। ऐसे में दिमाग भी नो वर्क मोड में चला जाता है। हम रियलिटी को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। ऐसा करने से रियलिटी भी बदल सकती है। इस समरी में अभी तक हम लोगों ने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। इसीलिए अगली बार अगर आप उलझन हो तो खुद को यकीन दिलाना है कि अभी आप थके हुए हैं और आपका दिमाग नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये भी सच है कि बस ऐसा सोच लेने से आपकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इससे आपके दिमाग को सही दिशा के बारे में जरूर पता चलेगा। इस तरह के माइंडसेट से आपके दिमाग को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि असली दिक्कत कहाँ आ रही है। कई बार तो बस स्लीप साइकिल सुधार लेने से इंसान की आधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ये पावर ऑफ परसेप्शन बस के उदाहरण है। इसके फायदे और भी ज्यादा हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी दिनचर्या में बदलाव कर दिया है, आपने अच्छा खाना और अच्छे से सोना शुरू कर दिया है, दिन में कुछ वक्त आप ध्यान और योग भी करने लगे हैं। इससे आपको आपका वर्कलोड कम लगने लगेगा। अब खुद ही सोचिए कि वर्कलोड कम लगने से आपको कितने ज्यादा फायदे होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे छोटे बदलावों से बड़े बड़े फर्क देखने को मिल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग एक कलाकार की तरह है और कंसंट्रेशन उसकी कलाकारी है। इस आर्ट का माहिर खिलाड़ी बनने के लिए हमें पहली लड़ाई अपने दिमाग से ही लड़नी होगी। हमारे दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। इन्हीं थॉट्स से हमें दूरी बनाए रखने की जरूरत है। कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए हमें शांति की जरूरत पड़े। उसके लिए हम मेडिटेशन यानी ध्यान की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका ध्यान से भी सरल है। वो तरीका है हमें एक समय में कई सारे काम को करना बंद करना होगा। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक समय में एक ही काम को पूरा करें। न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट के अनुसार मल्टीटास्किंग यानी एक समय में कई सारे काम करने से हमारे दिमाग की शक्ति भी कमजोर होती है। जब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं तब हमारे द्वारा गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी अपने परिवार के साथ समय बिताना हो तो फोन को कहीं दूर रख देना। ऐसा करने से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पावर बेहतर हो जाएगा। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने से बड़े बड़े फायदे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उससे हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी की मदद से उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बेहतर होती है। धीरे धीरे उसे बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। इससे दिमाग की गोल को अचीव करने की शक्ति भी बढ़ती है। दिमाग के शक्तिशाली होने से इंसान को भी शक्तिशाली होने का एहसास लगता है। उसके अंदर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति आ जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप भी पॉजिटिव जीनियस की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग और अपने नजरिए को बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दें। दिमाग के ऊपर काम करना शुरू कर दें। दिमाग की शक्ति ही आपको बेहतर इंसान के साथ साथ खुशियों के दरवाजे तक लेकर जाएगी।